मुझे। ओके जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप सब लोग? ठीक है, पिछली असाइनमेंट्स बनाई है आप लोगों ने? जी मैं ठीक ठाक। पिछली असाइनमेंट में कोई इशू? जी वालेकुम सलाम सुफी। ठीक है, क्या असाइनमेंट दी थी मैंने जी आप लोगों को? सूफी मुनीब, किस चीज से बोर हो गए थे आप? सही हो गया। चलें जी, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। आप सबको वेलकम है एडवांस लेवल लेक्चर नंबर 2 बैच 24 एंड 25 कंटेंट राइटिंग। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमने जो है पढ़ा था कॉपी राइटिंग में, हमने हेडिंग्स बनाना सीखी थी। कॉपी राइटिंग का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और ये वो कॉन्सेप्ट है जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस की बेस पे आप लोगों के सामने रखे गए हैं। आज हम कॉपी राइटिंग का एक पूरा फॉर्मेट गो थ्रू करेंगे, और मैं आपको कुछ ऑनलाइन, ठीक है, तो ये हमने किस तरह से, हमारे पास कुछ हेडिंग्स आ जाती हैं और हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने उसी कॉन्सेप्ट को और उसकी फॉर्मेटिंग को। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरी होस्ट से रिक्वेस्ट है, काइंडली रिकॉर्डिंग ऑन कर दें और मुझे कंफर्म भी कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, शहजाद हाशमी है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से। फार्मूला आप लोगों को लिखा नजर आ रहा होगा, ये वो फार्मूला जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। जल्दी से मुझे बताएं कि आइडा फार्मूला स्टैंड्स फॉर, बताइएगा मुझे। AIDA, जल्दी से बताएं क्या होता है। ठीक है, बाकी ए हो गया, बाकी IDA। ठीक है, वेरी गुड। दो दो, डिजायर, इंटरेस्ट। ठीक है, ये हम क्यों यूज करते हैं आइडा? हमारा क्या मकसद होता है बीइंग अ कंटेंट राइटर इस आइडा को यूज करने का? हम इसको क्यों यूज करते हैं? ग्रैब दी अटेंशन, ठीक है। हमने उस कंटेंट के अंदर एक सिमेट्री, एक पैटर्न क्रिएट करना होता है। उस पैटर्न को हम क्रिएट करके हम अगले बंदे की अटेंशन को ग्रैब करते हैं, और अपनी उस सेल को, अपने उस कंटेंट को इतना पावरफुल बना देते हैं कि वो पढ़ा जाए। डेफिनेटली वो पढ़ा जाता है तो अगले की सर्विस या अगले की चीज बिकती है, अगले की सर्विसेज पे उसको अच्छे रिव्यूज मिलते हैं। अच्छा, आपके सामने ना मैं अभी, चले पहले आपको फॉर्मेटिंग पढ़ाता हूँ, फिर आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ। आपके सामने एक लिंक आ रहा है amazingformula.com। ये एक साहब हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब देखें, इन्होंने एक कॉपी राइटिंग की पूरी एक एग्जाम्पल फॉर्मेटिंग के साथ आपके सामने स्क्रीन पे है। इसका टाइटल है डिस्कवर द अमेजिंग फॉर्मूला दैट सेल्स प्रोडक्ट लाइक क्रेजी। एक साहब हैं, उन्होंने एक बुक पब्लिश की। उन्होंने उसका जो टाइटल था, जो हमने हेडलाइन पढ़ी थी कॉपी राइटिंग में कि हमने हेडलाइंस बनानी होती है जो ऑडियंस के टेंशन को ग्रैब करती है, उसने कहा कि एक ऐसा फॉर्मूला जो आपकी प्रोडक्ट को फौरन से बेच दे। अच्छा, अभी क्या है ऐसा? और साथ में उसने यहाँ पे 42,4220 सेल्स उसने मेंशन की हुई है कि इतनी सेल हो गई। और साथ में उसने सेकंड हेडिंग लिखी है, योर प्रोडक्ट सेल लाइक क्रेजी और आई विल ट्रिपल योर मनी बैक। अब साथ में वो
कह रहा है कि आपकी प्रोडक्ट फौरन से बिक जाएगी, नहीं तो मैं 3 गुना आपको पैसे वापस करूंगा। ये एक साहब है, ठीक है, इन्होंने एक कॉपी राइटिंग के को यूज करते हुए एक कंटेंट लिखा हुआ है अपनी चीज को बेचने के लिए। इसी तरह आप भी दूसरे की प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए एक बनाएंगे। ये एक बड़ा ही प्रोफेशनल और बड़ा ही ऑथेंटिक किस्म का, एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की कॉपी राइटिंग की एग्जाम्पल है। अब वो लिख रहा है कि डियर इंटरनेट फ्रेंड्स, उसने इसको बड़ा कैजुअली लिया है। इट्स क्रेजी। अच्छा, क्या क्रेजी है भाई? कह रहा है कि मैंने बड़े बड़े फॉर्मूला जो है देखे हैं, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है अपनी किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए तो मेरी बात ध्यान से सुने। अच्छा भाई, ध्यान से सुन लेते हैं क्या कह रहा है। अब बताने का मकसद है वो आइडिया को फॉलो करते हुए आपकी अटेंशन ग्रैब कर रहा है कि अगर आप इंटरेस्टेड है ना कि आपकी चीज बहुत जल्दी जल्दी बिके तो मेरी बात ध्यान से सुने। इंटरनेट पे लोग एक दूसरे का बिलीव नहीं करते। अब वो आपको एक कहानी में डाल रहा है, आपको एक एक आपको ग्रैब कर रहा है उन थॉट्स के अंदर, कि बहुत से लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि चीजें जो है उनकी बहुत अच्छे से बिकती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी चीज को किस तरह से फौरन से बेच सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मुझ पर यकीन करना होगा। लेकिन वो कह रहा है कि वाई यू शुड बिलीव मी, आप मुझ पे यकीन क्यों करेंगे? उसकी 4 रीजंस हैं। वो मजीद आपको अपने अंदर इन्वॉल्व करता जा रहा है। नंबर 1, कि मैं कोई वादा नहीं कर रहा आपसे कि आपको मैं $50,000 की या महीने में $2,000 की मैं आपको सेल दे दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक फजूल सी बात है, ये सिर्फ एक उड़ती उड़ती खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता आप कौन है, मुझे नहीं पता आपके पास स्किल क्या है, मुझे आपका बैकग्राउंड नहीं पता, तो मैं आपको कैसे गारंटी दे सकता हूँ चीजों की। अब वो अपने गले से ना बात उतार रहा है, लेकिन पढ़ने वाला कह रहा है कि ये कैसी बातें कर रहा है। पहले इसने कहा कि मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, अब वो ऐसी बातें कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ वो ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो कंटेंट राइटर होता है ना, वो एक ब्लैकमेलर होता है। वो लोगों के जज्बात के साथ खेल रहा होता है अपने अल्फाज के थ्रू। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि जी बहुत से लोग जो है वो $3,000 मुझे पे करते हैं मेरी बात सुनने के लिए एक सेमिनार के। तो कौन बेवकूफ है जो $3,000 ऐसे ही दे देगा एक फजूल सी चीज को सुनने के लिए? अब मैंने जब इसको पढ़ा, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, तो मैंने एक दफा से मेरी टेंशन ग्रैब हुई कि एक हकीकत तो है कि हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो हम क्यों दे रहे हैं? आखिर कोई काम की चीज है, कुछ समझ आ रहा है, हमें उसमें कुछ कोई स्कोप, कोई फोकस, कोई चीज नजर आ रही होती है तो हम उस चीज के अंदर टांग फंसाते हैं। वो एक मिसाल बनी हुई है कि जब तक आप जूते को पहन के नहीं देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा ये अच्छा है या बुरा है। ठीक है, मैंने कह दिया कि ये शूज अच्छा है, फलाने ने कह दिया शूज अच्छा नहीं है, इसको तुम कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ। लेकिन जब तक हमने उसको प्रैक्टिकली खरीद कर पहन कर नहीं देखा तो हम किस तरह से फैसला ले सकते हैं या हम किस तरह से कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी नहीं है। इसी तरह करते करते इसने 4 पॉइंट्स में अटेंशन ग्रैब की है और उसके बाद वो बता रहा है कि मैंने 10,000 कॉपीज सेल की हैं इस अमेजिंग फॉर्मूला की। क्या है अमेजिंग फॉर्मूला? अभी तक उसने वो सीक्रेट रिवील नहीं किया, वो सिर्फ फंसाई जा रहा है। उसके बाद वो आ रहा है टेस्टिमोनियल्स पे कि मैंने इन लोगों को अपनी प्रोडक्ट बेची और ये लोग हैं जिनके साथ मैंने मीटिंग्स की, सेमिनार्स किए। ये सारी चीजें भी आपको मैं जब फॉर्मेट की तरफ लेके जाऊंगा एक एक करके क्लियर होती जाएंगी। अब वो टेस्टिमोनियल्स दिखा रहा है कि ओवर 100 पेजेस ऑफ रियल टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल ये होते हैं कि कंटेंट राइटर, वो एक कंटेंट राइटर है और वो साथ में एक सेल्स कॉपी, उसने एक आर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पे और वो बता रहा है कि जी मैंने ये ऐसे जो बेची है ना, तो ये 100 लोगों के टेस्टिमोनियल्स हैं और ये फला फला जगह पे पब्लिश हुए हुए हैं और मैंने यहाँ यहाँ पे चीजें बेची हैं। जैसे कि वो बता रहा है कि एक पोस्ट आई हुई है कि उन्होंने इन साहब से बात की और उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखा। उन्होंने अपनी ही चीज को बेचा और बेचने के बाद उन्होंने कुछ उसके व्यूज दिखा दिए कि देखें लोग इसके बारे में बात करें, और ये बुक वाकई ही एक बड़ी कमाल की बुक है। ये उन्होंने टेस्टिमोनियल्स की एग्जांपल्स दी हैं कि लोगों को पता चले कि चीज उन्होंने वाकई में बेची है। आइडा को फॉलो करके वो अपने असल मुद्दे पे आ गए। ठीक है, तो मेन चीज जो आइडा जो हमने यूज किया ना, AIDA, वो उन्होंने यहाँ से ये हेयर द 4 गुड रीजंस, यहां तक उन्होंने आइडा काम कर दिया उन्होंने अपना। ठीक हो गया।
अच्छा, अब मैं आपको उसकी फॉर्मेटिंग समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, किताब कवर से खरीदी जाती है। किताब कवर से खरीदी जाती है। आप कोई भी बुक लेने जाते हैं, आप एक बुक रीडर हैं, आप बुक खरीदने जाते हैं, बुक के ऊपर जो उसका टाइटल होता है वो हमें उस किताब के बारे में बता रहा होता है कि ये इस किताब के अंदर क्या है। मिसाल के तौर पे एक बुक है, आई होप इंटरनेट पे शायद मिल जाए। ये एक बुक मेरे पास पड़ी हुई है, ये वाली। अब ये बुक है उसामा बिन लादेन अमेरिकन एनिमी इन हिज ओन वर्ड्स। ठीक है, उसामा बिन लादेन के ऊपर एक बुक है, ये बुक का टाइटल था। मैं जब गया एक ऐसे बुक स्टोर पे तो वहां ये बुक पड़ी हुई, उसामा बिन लादेन अमेरिकन एनिमी इन हिज ओन वर्ड। अब उसने यहाँ पे लिखा हुआ है अमेरिकन एनिमी इन हिज ओन वर्ड, मतलब लोगों को तो ये पता है कि वो अमेरिका का दुश्मन है। अब साथ में वो टाइटल बता रहा है कि उसामा बिन लादेन के अपने अल्फाज में, उसके अपने अल्फाज में, उसकी अपनी जबानी, कहते हैं मेरी कहानी मेरी जबानी। तो वो चीज इसके अंदर बताई गई है, किताब कवर से खरीदी जाती है। और हम कोई बुक देख लेते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को भेजी थी, रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, अब पढ़न हम बुक को भी नहीं पढ़ रहे, हम बुक को नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम सिर्फ उसके टाइटल को देख रहे हैं कि रिच डैड पुअर डैड के एक गरीब बाप है और एक अमीर बाप है। तो एक जो बुक लवर होता है या जो रीडर होता है, जो राइटर होता है, वो देख रहा है कि यार क्या कहानी है कि एक अमीर बाप है एक गरीब बाप है। तो पढ़ने वाले के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, एक थॉट आ जाएगी कि पता नहीं शायद दो लोगों की कहानी है, या क्या चक्कर है कि रिच डैड पुअर डैड हर बंदा रिकमेंड कर रहा है। तो ये चीज होती है, किताब कवर से खरीदी जाती है। इसी तरह बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, आप गुड रीड्स के ऊपर चले जाएं, वहां पे आप फ्री में काफी सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये किताब कवर से जो खरीदी जाती है, ये थी हेडलाइन जो मैंने आप लोगों को कल कल कवर करवाई थी। पिछले लेक्चर में हमने, लास्ट लेक्चर में कवर की थी, हेडलाइन इज इम्पोर्टेंट, वो यही चीज थी। वो फॉर्मेटिंग का पहला स्टेप था जो आपको पढ़ा दिया। ये वो स्टेप है जिसमें अगर आप कामयाब हो जाते हैं, तो जब आपका कोई कंटेंट पब्लिश होता है तो सबसे पहले वो हेडिंग की बेस पे उस पर क्लिक होता है, हेडिंग की बेस पे क्लिक होता है और उसके अंदर फिर फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। हेडिंग अच्छी है तो उस पर लाजमी क्लिक होता है, क्लिक होता है तो वो पेज ओपन होता है, पेज ओपन होता है तो उस पर व्यूज लाजमी आते हैं। उसके अलावा उसके बाद ओपनिंग। ओपनिंग क्या होता है? एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपको नेक्स्ट पढ़ने पे मजबूर कर दे, जैसे कि डिस्कवर द अमेजिंग फॉर्मूला दैट सेल्स प्रोडक्ट लाइक क्रेजी। ये तो था उसकी हेडिंग। अगली बात वो कर रहा है, योर प्रोडक्ट सेल्स लाइक क्रेजी अदरवाइज मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। अब ये उसने एक अगर मैं इसको बहुत ही लाइटर मोड में सिंपल लैंग्वेज में, कुछ जैसे कहते हैं ना किसी की दुम पे पाँव रख देना, तो ये वो है। उसने कहा अच्छा इतनी जल्दी से चीज बिकेगी, क्या है पढ़े तो सही। यानी कि ट्रिगर मींस एक्साइटमेंट। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। ट्रिगर मींस एक्साइटमेंट। अब बातों में ये एक्साइटमेंट बताना और सेंटेंस के थ्रू बताना एक डिफरेंस है। तो ये सिर्फ कॉपीराइटर ही कर सकता है। कॉपीराइटिंग की स्किल बड़ी मजे की स्किल है। अब आपने एक्साइटमेंट क्रिएट करने के बाद, चलो यहां तक तो कहानी हो गई, अब कहां जाएंगे? अब हम आ जाएंगे बेनिफिट्स पे। मिसाल के तौर पे आप लिख रहे हैं, हम किसी ना प्रोडक्ट की एक एग्जाम्पल बनाते हैं, हम प्रोडक्ट की एग्जाम्पल बनाते हैं। बताएं जी, प्रोडक्ट बताएं। हम अभी इस फॉर्मेट को ना हम एक एग्जाम्पल से कवर करते हैं, आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। कोई प्रोडक्ट बताएं, हम उसकी ना अभी एक कॉपी राइटिंग की एक बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मोबाइल, जैकेट, एनी अदर एल्स, जैकेट, सेल फोन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। जैकेट मेरे ख्याल से विंटर का सीजन भी आ रहा था, चलो हम जैकेट पे बात कर लेते हैं। मैं आपको वैसे स्लाइड्स दिखानी थी, लेकिन मैं आपको ये सारा कुछ इसी में कवर करवा देता हूँ, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। जैकेट,
जैकेट की हेडलाइन बताएं मुझे। हेडलाइन आप लोगों ने की है ना, आप लोगों से बनवाते हैं। चलें जी, जैकेट बेचनी है, हेडलाइन क्या होगी उसकी, सब बताएं जी। एक जैकेट पे हमने एक कंटेंट लिखना है, हम अटेंशन कैसे ग्रैब कर सकते हैं जैकेट पे? कुछ भी लिख दें, जो समझ में आ रहा है लिखते हैं, हम उसको रिफाइन कर लेंगे अभी। बेस्ट विंटेज जैकेट्स, इट्स कवर यू फ्रॉम कोल्ड एट लो रेट। बाकी दो के दो ने बोला बाकी। Want to buy an amazing jacket? 6 tips to find out best jackets. Best leather jackets, pure leather jackets. अच्छा, complete winter package. Nice. Make yourself, ये ऊपर एक आया था, cover you from cold at low rate. Make yourself easy in winter. Best leather jackets. अच्छा, अब कुछ मैं भी लिख के देख लेता हूँ। Why don't you keep yourself खुद को किसी अच्छी जैकेट से गर्म क्यों नहीं रखते सर्दी से महफूज रहने के लिए? Why don't you keep yourself warm with best leather jackets? Keep yourself warm एक बेनिफिट हो गया, कल आपको पढ़ाया था हेडिंग विद 2 बेनिफिट्स 3 बेनिफिट्स विद बेस्ट लेदर जैकेट्स, 2 बेनिफिट हो गए। अब ओपनिंग स्टेटमेंट, किसी ब्रांड का नाम ले लेते हैं, लेट्स से हम कोई ब्रांड का नाम कंसिडर कर लेते हैं, काओ। काओ लेदर होता है ना, काओ लेदर। काओ लेदर is offering best leather jacket to keep yourself warm। ये होगी आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट। पहले कहा कि why to keep yourself warm with best leather jackets, और सेकंड में काओ लेदर, यानी कि ये ब्रांड का नेम हमने ले लिया, काओ लेदर इज ऑफरिंग बेस्ट लेदर जैकेट टू कीप योरसेल्फ वार्म। ये होगी ओपनिंग स्टेटमेंट। अब हमने इसमें बेनिफिट्स ऑलरेडी बता दिए, बेनिफिट्स हमने इसमें भी बता दिए कि मकसद है ना कि हम लेदर जैकेट क्यों पहनते हैं, वार्म रहने के लिए। अच्छा, अब हम बेनिफिट्स पे आते हैं। मैंने कल एक बात बताई थी, आदि बताऊंगा आदि आप बताएंगे। फीचर टेल्स, आगे क्या बताया था? फीचर टेल्स, अगली बात क्या थी? यार आप लोग साथ देंगे तो मुझे मजा आएगा पढ़ाने में, वरना फिर मेरा खपने का फायदा कोई नहीं है। फीचर टेल्स बेनिफिट सेल्स, गुड, ठीक है जी। फीचर टेल्स बेनिफिट सेल्स। अब जो बेनिफिट है ना, ये इस चीज को बेचने के लिए है। ये एक हेडिंग, दूसरी हेडिंग। अब जो बेनिफिट है वो इस हेडिंग को बेचेगा। क्या होगा बेनिफिट बताएं? ये आप लोग खुद ही बनाएंगे भी, पूरी 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 कॉपी राइटिंग खुद ही करेंगे। बताएं जी, हम लेदर जैकेट की बात कर रहे हैं, कीप योरसेल्फ वार्म, क्या बेनिफिट हम इसमें लिख सकते हैं? कोई लाइन बताएं। मैंने कहा जी, बेस्ट लेदर जैकेट्स टू कीप योरसेल्फ वार्म, काओ लेदर इज ऑफरिंग बेस्ट लेदर जैकेट्स, लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, लेदर जैकेट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। प्रोटेक्शन फ्रॉम चिल वेदर, डेफिनेटली लेदर जैकेट है, प्रोटेक्शन फ्रॉम चिल वेदर होगा। स्टाइलिश, मेक्स यू कूजी एंड कंफर्टेबल। आप एक लेदर जैकेट ले रहे हैं, आपके क्या पर्पस होंगे? अपने आप को सेफ रखने के अलावा, मतलब मैं एक बंदा हूं, मैं अपने लिए एक जैकेट खरीद रहा हूं, तो मैं उसमें क्या देखूंगा, मुझे बेनिफिट क्या होगा? भले उसका लेदर बहुत अच्छा है, वो गर्म रखती है, मुझे पर्सनली उसका क्या बेनिफिट होना चाहिए कि मैं कहूं कि यार मुझे, मैं सेटिस्फाई हूं कि हाँ इट्स परफेक्ट। यू फील कूजी एंड कंफर्टेबल बाय वेयरिंग दिस, यू फील कूजी एंड कंफर्टेबल। अब बेनिफिट ये है, कीप
yourself you will look handsome, हम मैन लेदर जैकेट की बात कर रहे हैं, and warm in a very reasonable price. अब मैंने एक जैकेट खरीदी, मुझे लगा यार मैं बड़ा हैंडसम लग रहा हूँ, वाओ मजा आ गया, वार्म, जैकेट गर्म भी है, परफेक्ट फिटिंग बैटरी है जी, हैंडसम है, फिटिंग ओके है, फैब्रिक ओके है, रीजनेबल प्राइस, जेब पे कोई बोझ भी नहीं है, हेडिंग्स विद 3 बेनिफिट्स, परसों पढ़ाया था, हेडिंग्स विद 3 बेनिफिट्स, मैंने इसको बेनिफिट के अंदर बता दिया, 3 स्टेप हो गए। Why don't you keep yourself warm with best leather jackets? इसके नीचे बेहतरीन सी पिक्चर आ जाएगी, Cow Leather is offering best leather jackets to keep yourself warm या keep yourself safe in winter. अच्छा, 2 चीजें हो गई, तीसरी बेनिफिट बता दिया, अब जनाब ऑफर पे, अब बेचो, सेलमैन बन जाओ, लिमिटेड टाइम ऑफर, ऑफर इज एक्चुअली क्लोजिंग। अच्छा, अब लिमिटेड टाइम ऑफर, हमने यहाँ पे किसी ने ब्रांड का नेम बताया था, अभी मुझे एक इस्माइल था और कौन सा बताया था, स्टाइलिश नहीं, यहाँ पे अभी किसी ने ब्रांड के नेम कुछ बताए थे मुझे लेदर जैकेट्स के, रिजॉर्ट इंजन बाय वन गेट वन फ्री, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे जी इस्माइल ले लेते हैं, चलें इस्माइल, वैसे उसकी जैकेट्स मुझे भी पसंद है। इस्माइल इज ऑफरिंग 25% ऑफ ऑन ऑल ऑफ इट्स लेदर जैकेट्स ओनली 2 days आर, हम ऑनलाइन लिख रहे हैं तो हम कहेंगे ओनली फर्स्ट 20 customers can avail this offer. ये एक एक लाइन लिखवा रहा हूं, ये जब हम प्रैक्टिकली लिखेंगे तो हम इसको थोड़ा फैला के लिखते हैं। तीसरी बात हो गई, अपने जरा सीनियर से पूछेगा कि क्या सर ने इस तरीके से पढ़ाया था, वो आपको कहेंगे कि नहीं सर ने हमें स्लाइड्स पढ़ाई थी सिर्फ, ये आपको मैं फॉर्मेटिंग पे सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप में से काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको इश्यूज आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो उनके इश्यूज हैं वो ना आए आगे। स्माइल इज ऑफरिंग 25% ऑफ ऑन ऑल ऑफ इट्स लेदर जैकेट्स, ओनली फर्स्ट 20 कस्टमर्स कैन अवेल दिस ऑफर। भागो भागो, सिर्फ 20 लोग ले सकते हैं, 21वां हो गया तो मिस हो जाएगा। ये आपने ऑफर दे दी, और ऑफर के साथ अब आप करेंगे प्रेजेंट। अच्छा, ये प्रेजेंटिंग हम इसलिए इसमें भी आती है कि बेसिकली ये इंश्योरेंस कंपनी या जो प्लान्स वगैरह होते हैं ना, तो उन प्रोडक्ट्स के लिए भी ये यूज होता है, लेकिन हम यहाँ भी इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, क्योंकि कॉपीराइटिंग सिर्फ हमने प्रोडक्ट पे तो नहीं देखनी ना, सर्विसेज पे भी देखेंगे, हर जगह पे देखेंगे। अब हम इसको प्रेजेंट किस तरह करेंगे, मिसाल के तौर पे आपके पास एक या कंपनी या क्लाइंट कह रहा है कि यार ये वाला जो स्टॉक है ना, ये मेरे पास बेतहाशा पड़ा हुआ है। अच्छा, आप कहते हैं click the link below to get 50% off on specific articles। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, 25% तो दे दिया जर्नल, लेकिन वो कह रहा है 50% जो है ना स्पेसिफिक आर्टिकल्स पे है। अच्छा, अब वो हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं बेस्ट प्लान, हम उसे कह रहे हैं कि ये जो 50% वाला है ना, ये ले लो, ये तो मतलब दिस इज प्योर काउ लेदर प्रोडक्ट टू कीप योरसेल्फ वार्म इन एक्सट्रीम वेदर, स्पेशल एडिशन फॉर ट्रैवलर्स। क्या बात है। अब वो कह रहा है 25% तो बता दिया, अब वो प्रेजेंटिंग में क्या कर रहा है, प्रेजेंटिंग वाला जो पोर्शन था ये, अब वो एक नई चीज बेच रहा है। एक इकोनॉमिक्स का एक फॉर्मूला है,
कि या तो एक 10 रुपए रख के 5 चीजें बेच दो, या 50 रुपए रख के 30 चीजें बेच दो। 5 रुपए रख के, सॉरी 10 रुपए रख के अगर आप 10 चीजें बेचते हैं तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप 5 रुपए रख के 30 चीजें बेचते हैं तो आपको 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा बेच दो। अब वो कह रहा है कि ये 50% स्पेसिफिक आर्टिकल पे हैं, ये प्योर काउ लेदर से बना हुआ है, आपको एक्सट्रीम वेदर में गर्म रखेगा, स्पेशली स्पेशल एडिशन फॉर ट्रेवलर्स, जो लोग ट्रेवलिंग करते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, हाइकिंग करते हैं, उनके लिए तो ये स्पेशल एडिशन है। अच्छा, यहां से एक और अट्रैक्शन आ गई, एक और ऑडियंस हमने ग्रैब की। अब ये कह रहा है व्हाई शुड यू रीड दिस, यानी कि अब हम इसको रीड पे नहीं हम करेंगे, व्हाई यू शुड बाय दिस। प्रोडक्ट की बात हो रही है, मैं इसको चेंज कर देता हूं क्योंकि आप लोगों को बस रिकॉर्डिंग आनी है इसकी। व्हाई यू शुड बाय दिस, आप इसको क्यों परचेज करेंगे, क्या वजह है आप इसको परचेज करेंगे। ओनली ट्रू या ओनली जैकेट्स लवर, हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, ओनली जैकेट्स लवर कैन बाय दिस प्योर लेदर आर्टिकल as they always want to look handsome and cozy। अब ये उसने पेन पॉइंट उठाया, पेन पॉइंट, दुखती रग पे हाथ रखा। अब कोई जैकेट लवर नहीं भी होगा ना, तो सर्दियां होती हैं, हर बंदा जैकेट पहनना लाइक करता है। मेजॉरिटी जो है लेदर जैकेट लोगों का एक ड्रीम होता है सर्दियों में, नॉर्मली लेदर जैकेट लोग लाइक करते हैं, और हमारे पाकिस्तान से लेदर जैकेट पूरे वर्ल्ड में जाती है। कोई लवर नहीं भी होगा ना, तो वो एक ह्यूमन साइकी है, हम साइकी के साथ प्ले कर रहे हैं, कहेगा अच्छा यार मैं तो लेदर जैकेट लवर हूँ, मैं परचेज करता हूँ उसको, मैं देखता हूँ मैं हैंडसम लगूंगा, मैं हैंडसम लगूंगी, मैं कुजी लगूंगी, ठीक है, हैंडसम नहीं सॉरी फीमेल के लिए तो दूसरा वर्ड यूज होगा। तो इस तरह से ये हम अब उसको बाय कर रहे हैं। अब टेस्टिमोनियल्स, जैसे मैंने आपको बताया था, ये इसने टेस्ट साहब ने ये टेस्टिमोनियल्स दिखाए थे, मुझे जरा जाने दे कहाँ पे, ये कि इन लोगों ने लिया है, अच्छा तो हम भी टेस्टिमोनियल्स दिखा देंगे। वो क्लाइंट अगर आपसे टेस्टिमोनियल लिखवाता तो आप उससे कहेंगे आप मुझे जरा डाटा दे दें इसका, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर। आप क्या कहेंगे, आवर प्रीवियस कस्टमर्स आर हाईली satisfied with this product कॉलन, और वहां पे उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह अगर अवेलेबल है तो वो डाल देंगे। उससे अब मैं एक चीज खरीद रहा हूँ ना, मैं उसके व्यूज देखूंगा, मैं उसके रिव्यूज देखूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या गेम होती है, यहाँ पे अक्सर रिव्यूज लिखे होते हैं, वो रिव्यूज मोस्टली कंटेंट राइटिंग में ही काम आते हैं, मोस्टली वो ओरिजिनल नहीं होते, रिव्यूज भी लिखवाए जाते हैं। आपको कह देंगे कि इसके ऊपर रिव्यूज लिख दें, मुझे कह देंगे 10 रिव्यू आप लिख दें, किसी को कहेंगे 10 आप लिख दें, सबको पैसे देते रहेंगे और वहां पे रिव्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डलवा देंगे। कैसे डलवाते हैं रिव्यू, Amazon.uk, अमेजोन पे गए आपने, मिसाल के तौर पे अब आप चाह रहे हैं कि क्या खरीदें, ये कंसोल देख लेते हैं, ये देखा जी, अब ये एक प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। अब आप जैसे राइटर इसकी ये डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, आप जैसे राइटर इसके रिव्यूज लिखेंगे, ये आगे इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये हम लोग लिख के देते हैं चीजें, उससे पूछ के और उसके डिस्क्रिप्शन बना के दे देते हैं, पर वर्ड उससे चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग इसके ये रिव्यूज लिख के देते हैं। हम जब रिव्यू की प्रैक्टिस करेंगे ना, तब भी हम यहीं से उठाएंगे सारा का सारा डाटा, हम यहाँ से आइडियाज उठाएंगे। अभी पिछले लेक्चर में किसी ने पूछा था कि सर हम कंटेंट कैसे लिखेंगे, हम कहाँ से करेंगे, तो मैंने कहा था हम रिसर्च करेंगे, रिसर्च हम यहाँ से करेंगे। ये आपको ऐसा ऐसा चीजें मैं बताता जाऊंगा साथ साथ। मिसाल के तौर पे आप अपनी रेलिवेंट प्रोडक्ट को सर्च करोगे और यहाँ पे रिव्यूज देखोगे कि इसके कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव इसके व्यूज हैं, तो यहाँ से आप उठाएंगे और ये रिव्यूज भी अक्सर पैसे देके लिखवाए जाते हैं, ठीक है जी। रिव्यू लिखेंगे आप उसको क्या करने के लिए, टेस्टिमोनियल में
और स्कैरसिटी, स्कैरसिटी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फर्स्ट 20 कस्टमर्स कैन अवेल दिस ऑफर। इसको आप मजीद मजीद एक किसी के अंदर एक डिजायर क्रिएट करने के लिए, आइडा डिजायर क्रिएट करने के लिए आप कह सकते हैं ऑल prices would be at normal after 48 hours। ठीक है, तो 48 घंटे के बाद, या डिस्काउंट वुड बी क्लोज, ऑफर विल बी क्लोज आफ्टर 48 आवर्स। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। स्कैरसिटी। रिस्क रिवर्सल, रिस्क रिवर्सल ये होता है मनी बैक गारंटी। वो अक्सर आप वो टीवीसी की प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, उसके ऊपर टीवी के ऊपर अक्सर जो वो एड्स आ रही होती है उसकी किसी प्रोडक्ट की, वो एक मोहतरमा बैठी होती है, कुछ साहब बैठे होते हैं, वो बता रहे होते हैं जिसमें ये है, इसमें ये है, अभी ऑर्डर करें ऑनलाइन, इतने % मनी बैक गारंटी। वो यही चीज होती है, कॉपीराइटिंग की गेम होती है सारी, लेकिन अब वो कंटेंट की फॉर्म में ज्यादा आ गई है। अर्जेंसी, लिमिटेड एंड ऑफर बता चुका हूँ। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन बताएं जरा क्या होता है, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। 5 years गारंटी, हाँ नहीं गारंटी इस तरह भी कह सकते हैं। नहीं नहीं, ऑफर्स झूठ नहीं होती का ना, तो ऑफर्स एक्चुअल भी होती हैं, ऐसी बात नहीं। रिव्यू ओरिजिनल भी होते हैं, यही नहीं कि सारे के सारे, लेकिन डेफिनेटली कोई काम को बढ़ाने के लिए, उसको चार चांद लगाने के लिए कंटेंट राइटर्स का साथ लिया जाता है। तो इसलिए तो कहते हैं कि कंटेंट राइटर जो है हर जगह अपनी टांग फंसा के बैठा हुआ होता है। पेन पॉइंट, अवेल दिस ऑफर नाउ। एग्जांपल ये आया क्लिक फॉर बाय, ये था कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन मैंने पढ़ाया था। कॉल नाउ ये आया। कॉल टू एक्शन मैंने पढ़ाया था कि आप उसको किस चीज पे लाना चाह रहे हैं। क्लिक द लिंक बिलो टू बाय दिस प्रोडक्ट, ठीक है, या ऑर्डर नाउ, या फिल दिस फॉर्म टू गेट योर ऑर्डर। अभी कॉल टू एक्शन है कि ये कर लो तो चीज मिल जाएगी आपको, ये कर लो तो चीज मिल जाएगी। दिस इज कॉल टू एक्शन। क्लिक द लिंक बिलो टू बाय दिस प्रोडक्ट, और नीचे एक लिंक दिया होगा ऑर्डर नाउ, आप ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे, आप उसकी परचेज पोर्टल पे चले जाएंगे। या फिल दिस फॉर्म टू गेट योर ऑर्डर, जैसे अक्सर आप ओपन करते हैं, मिसाल के तौर पे ये अमेजोन ही ओपन की हुई है ना हमने, हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये देखें ऐड टू कार्ट आ रहा है, ये कॉल टू एक्शन है। ऐड ऑल 3 टू कार्ट, बाय नाउ, ये देखें बाय नाउ, दिस इज कॉल टू एक्शन। बाय नाउ पे मैंने क्लिक किया, अब वो आगे मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है कि साइन इन करें और पेमेंट मेथड की तरफ जाएं। ये होता है आपका कॉल टू एक्शन। बाकी ये 6 पावरफुल वेज हैं राइटिंग सेल्स कॉपी, ये आप लोगों को सारा कवर करवा दिए मैंने, काफी था इसमें। अच्छा जी, एक और चीज आपको बताता चलूं जाते जाते। 10 वर्ल्ड क्लास कॉपी राइटिंग एग्जाम्पल, इसका मैं आपको लिंक लेक्चर के बाद दूंगा। ये आप लोगों ने पढ़ना है, और आप लोगों की असाइनमेंट क्या है, इस फॉर्मेट को यूज करते हुए, ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, ये मैं अभी लेक्चर के बाद आप लोगों को इसका फॉर्मेट शेयर भी कर दूंगा एक फाइल के फॉर्म में, और उसमें असाइनमेंट लिख भी दूंगा कि असाइनमेंट क्या बनानी है, असाइनमेंट बता देता हूं, और यूजफुल लिंक भी शेयर कर दूंगा। असाइनमेंट आप लोगों ने क्या करना है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपने एक पूरी कॉपी राइटिंग की एक कंटेंट तैयार करना है इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए। वो क्या होगी, वो होगी एक सेल्स कॉपी। उसमें सेल्स कॉपी में आप क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे। ये सारा मैं आपको लिख के भिजवा भी दूंगा। हेडिंग बनाएंगे, फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे आप लोग, बाद में मुझसे ना पूछे कि सर क्या करना है, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को। फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे, सेकंड हेडिंग बनाओगे आप लोग, सेकंड हेडिंग के बाद आप उसकी ओपनिंग स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है। ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद आप उसमें लिखेंगे उसका आप
बेनिफिट्स बताएंगे, ठीक है। ओपनिंग स्टेटमेंट, फर्स्ट हेडिंग सेकंड हेडिंग के बाद आपने इसी चीज को फॉलो करना है जो फॉर्मेट मैंने बताया है आपको। उस रेलिवेंट प्रोडक्ट का जो चीज ना समझ आए उसको छोड़ देना, ज्यादा बोंगी ना मारना, मुझसे पूछ लेना अगर हेल्प लेनी हो, लेकिन ये मत पूछना कि सर असाइनमेंट क्या है। अच्छा, अब आप असाइनमेंट किस चीज पे बनाएंगे? आप असाइनमेंट करेंगे, आपने एक, क्या असाइनमेंट दें आप लोगों को, किस प्रोडक्ट पे दें, चले बताएं। कोई प्रोडक्ट देते हैं आपको, हम Amazon से आप लोग उसके रिव्यूज उठाएंगे और उसके ऊपर लिखेंगे। इसी पे लिख लेते हैं, चलें। डुअल शॉक 4 वायरलेस कंट्रोलर, डुअल शॉक वायरलेस कंट्रोलर फॉर प्ले स्टेशन, या आप लोगों की असाइनमेंट आए जी। आप लोगों ने एक डुअल शॉक वायरलेस कंट्रोलर बेचना है। क्लाइंट ने कहा है कि ये मेरी वेबसाइट है, इस पे मुझे एक कंटेंट लिखवाना है, वो चाहे आर्टिकल की सूरत में पब्लिश हो। अब आप उस डुअल शॉक के ऊपर एक हेडिंग बनाओगे, फर्स्ट हेडिंग बनाओगे, सेकंड हेडिंग बनाओगे, ओपनिंग स्टेटमेंट डालोगे और उसके बेनिफिट्स 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 बेनिफिट्स, थोड़े बहुत उसमें नेगेटिव चीजें भी डालनी है एक दो, लेकिन ज्यादा बेनिफिट्स पर फोकस करना है। और सेकंड फर्स्ट हेडिंग के बाद आप लोग एक पिक्चर ऐड करेंगे इसके अंदर, उससे रिलेटेड गूगल से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे एक अच्छी क्वालिटी में। सेकंड हेडिंग के बाद फिर एक पिक्चर एडिट करेंगे, और हर हेडिंग के बाद आपने उसकी पिक्चर एक डालनी है बीच में, अच्छी सी, अट्रैक्टेड सी, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। अब बताएं क्यूरी आप लोगों की। चलें जी, आप लोगों के लिए आसानी कर देते हैं। आप लोग अपनी मर्जी से किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक कॉपी राइटिंग करेंगे, लॉन प्रोडक्ट, या आपको लगता है जो आपके लिए आसान हो। जैसे आपसे सीनियर्स ने जो है, आप लोगों ने लिखनी है ये 1000 वर्ड्स के ऊपर, 1000 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स पे आपने लिखना है। हेडिंग्स आपके सामने है, टोटल हेडिंग सामने रखो पेज पे और हेडिंग काउंट करो। हेडिंग के अंदर 1000 वर्ड्स हैं, पर हेडिंग वर्ड्स को डिवाइड करो। ये मैं आपको एक प्रोफेशनल वे बता रहा हूँ, कॉपी राइटिंग, आर्टिकल, प्रोडक्ट या जो भी लिखते हैं उसको करने का, उसको आप करेंगे डिवाइड। कि अच्छा मैंने 1000 वर्ड्स लिखने हैं ना, अब मैंने उसको डिवाइड कर लिया कि मुझे पर हेडिंग इतने वर्ड्स चाहिए, उस पर रिसर्च शुरू कर दो। बिलीव मी, 1 से 1.5 घंटे में इतनी बेहतरीन कॉपी राइटिंग तैयार होगी ना आप लोगों की कि आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। और एक और चीज बताऊं आपको, भी मुझे जरा स्क्रीन शेयर करने दें। एक और चीज आपको बताऊं, मिसाल के तौर पे हम लिख रहे हैं गिटार स्ट्रिंग्स के ऊपर, ये इसी के ऊपर हम डुअल शॉक के ऊपर ले लेते हैं कॉपी। हमने इसके बारे में क्या ढूंढना है? हमने इसके ढूंढने हैं बेनिफिट्स। मिसाल के तौर पे आप बेनिफिट्स लिख रहे हैं उसके, अब बेनिफिट्स में आप देख रहे हैं कि जी इसके क्या क्या फीचर अवेलेबल है हमारे पास। फीचर अवेलेबल आप नेट से ढूंढेंगे। ये आ गया, बल्कि फीचर आप Amazon से उठा लेंगे, हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है तो सही। अब वो कह रहे जी डुअल शॉक की ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ऐसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जो अपने वर्ड्स में लिखना होता है ना, वो मैं बता रहा हूँ किस तरह लिखते हैं। अभी मैं सिर्फ इस एक लाइन को उठाता हूँ। ये लाइन है, डुअल शॉक 4 वायरलेस कंट्रोलर फीचर्स familiar control and incorporate several innovative features to use to usher in new era of interactive experience. ओके, अब मैं इसको लिख रहा हूं, डुअल शॉक 4 is a latest fully featured वायरलेस कंट्रोल्स। मैंने इस लाइन को क्लोज कर दिया यहीं पे। इस पूरी लाइन को मैंने क्या, डुअल शॉक 4 इज अ लेटेस्ट फुली फीचर्ड, भरा पड़ा है फीचर्ड से, तमाम फीचर्ड है वायरलेस कंट्रोल्स, दैट्स इट। एक एक लाइन को उठाओ, उसको शॉर्ट करते जाओ, जिन वर्ड्स का मतलब नहीं समझ आ रहा
गूगल से देखते जाओ, लिखते जाओ, भरते जाओ। कायनात, हाँ जी ये होता है, लेकिन बेनिफिट में हम बेनिफिट बता रहे हैं प्रोडक्ट का। गारंटी में हम बीइंग अ कंपनी क्लाइंट को गारंटी दे रहे हैं कि अगर आपको मसला है, ना पसंद आए तो पैसे वापस। अर्जेंसी में हम एक जल्दबाजी क्रिएट कर रहे होते हैं कि जल्दी से ले लो, खत्म हो जाएगा। तो ये तीनों डिफरेंट चीजें हैं। सूफी मुनीब, कंपनी खुद भी करवा सकती है, बिल्कुल करवा सकती है, लेकिन कंपनी को इन काम के लिए हाईली क्वालिफाइड कंटेंट राइटर्स रखने की जरूरत नहीं है। लाखों रुपए पे हर कंपनी रख भी लेती है, कोई नहीं भी रखती। तो काम बड़ा होता है, तो काम ज्यादा है, तो कंटेंट राइटर्स का काम चल रहा है। सैंपल क्या शेयर करना है, मैंने आपको सारा कुछ तो लाइव बनवा दिया जी। रिव्यूज आपने खुद लिखने हैं, अमेजोन से आप उसकी हेल्प लेंगे, उसको वहां से कॉपी करेंगे, उसको चेंज करेंगे। मैं आप लोगों के साथ एक फाइल बना के ना शेयर कर दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। सूफी मुनीब, अमेजोन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अभी मैं इतनी देर से स्क्रीन पे जो दिखा रहा था, आपको शायद देखा नहीं है आपने, स्क्रीन शेयर थी। अमेजोन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग चीजें बेचते हैं और चीजें खरीदते हैं। अमेजोन हमारे पूरे पाकिस्तान में इतना बिजनेस नहीं होता जितना अमेजोन एक अकेली कंपनी जो है एनुअल बिजनेस करती है। एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी, लेक्चर का टाइम अप हो गया है। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स का तरीका और आप लोगों ने जो जो हेडिंग्स को फॉलो करना है और उसके लिए हेल्पिंग मटेरियल, वो सारा का सारा मैं अभी शेयर करवा दूंगा। बाकी परेशान नहीं होना, जो क्यूरीज होंगे उसको हम आगे इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। और असाइनमेंट आप लोगों ने लाजमी बनानी है। मैं आप लोगों को भी कुछ देर में इसका फॉर्मेट और इसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो फ्लोट करवा देता हूँ। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।